नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन होने के 17 घंटे के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया। इसका ऐलान उन्होंने गुरुवार सुबह 5:15 बजे एक्स पर किया। विनेश के पोस्ट को जिसने भी पढ़ा सभी की आंखें भर आईं। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। मां करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा और अब ताकत नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा मैं ऋणी रहूंगी। माफी। विनेश पिछले साल भर से सड़क से लेकर कुश्ती मैदान में जंग लड़ रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने के दौरान लोगों को लगा था एक बार कि विनेश अब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, वह ओलंपिक तक नहीं जा पाएगी। फिलहाल हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने यह घोषणा कर दिया है कि राज्य सरकार विनेश को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान देगी और इनाम देगी। विनेश ने संन्यास के ऐलान से पहले बुधवार रात अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ एक अपील भी दायर किया था। उन्होंने कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट से मांग किया था कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने अपने फाइनल खेलने की मांग भी की थी। फिलहाल उन्होंने अपील बदल डाली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की उन्होंने मांग किया है। चलिए 100 ग्राम की उस कहानी को जरा समझ लेते हैं कि वो मामला पूरा क्या है। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन होने की खबर 7 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे आई। उनका वजन तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकल गया। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ओलंपिक से बाहर जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोच वीरेंद्र दाहिया जब उनसे अस्पताल में मिलने पहुंचे तो विनेश ने उनसे कहा कि किस्मत खराब थी, हम मेडल से चूक गए, मतलब मेडल पाते पाते रह गए। भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर दिनसा पौड़ीवाला ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि विनेश और उनके कोच को 6 अगस्त की रात ही उनके ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था कि उनका वजन ज्यादा हो गया है। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को कम करने के लिए काफी प्रयास करती रही। विनेश ने जॉगिंग किया, स्किपिंग किया, साइकिलिंग किया और एक्सरसाइज भी रात भर करती रही। डॉक्टर पौड़ीवाला ने बताया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट डाले कि जिससे उनका वजन कम हो जाए। उनके कपड़े भी छोटे कर दिए गए। इसके बावजूद वजन एडजस्ट नहीं हो सका। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग किया था, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। अब एक मीडिया की रिपोर्ट है, सही है कि गलत है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने कहा कि यह बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 किलो कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया। रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलो से कुछ ग्राम अधिक पाया गया, मतलब 100 ग्राम वही ज्यादा हो गया था। हम दिनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। भारतीय दल आगे भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हम आने वाली प्रतियोगिताओं पर फोकस करेंगे। विनेश को 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्राट से मुकाबला करना था, लेकिन ओलंपिक नियमों के मुताबिक विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया था और सेमीफाइनल में उनसे हार चुकी क्यूबा की गुजमान लोपेजी ने फाइनल मैच खेला। हालांकि यह फाइट अमेरिकी की सारा ने जीता, मतलब अमेरिकी की सारा ने ही ओलंपिक जीत लिया। इस घटना को लेकर पूरे देश के खेल प्रेमी काफी मायूस हैं। अब विनेश फोगाट पर एक बार फिर संन्यास लेने की बात कह रही हैं, जबकि उनके परिवारजन कहते हैं, एक पत्रकार को इंटरव्यू में बताया था कि विनेश अब 2028 पर फोकस करेंगी। अब देखना है कि आगे क्या होता है, कि विनेश फोगाट अपने संन्यास पर कायम रहेंगी कि वो दोबारा कुश्ती के लिए 2028 पर फोकस करेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।